तो जिस बच्ची को थप्पड़ मारा और प्रिंसिपल मैडम से मैंने बात करी तो उन्होंने कहा कि अनीता मैडम ने फ़ोन करा कि बच्ची बेहोश हो गई। मैडम का कहना है कि बच्ची बेहोश नहीं हुई थी। तो अनीता मैडम से जानेंगे क्या घटना हुई थी, किस तरह से मैडम के पास वो बच्ची आई और किस तरह से इन्होंने उसको संभाला। मैडम बात ऐसी थी 9:30 बजे, मतलब 9 सवा 9 के लमसम मेरा सेकंड पीरियड आता है। मैं यहाँ 22 नंबर में बैठ के मैं 11वीं क्लास को पढ़ा रही थी और साथ में ये जो मेरा दरवाज़ा वो एक खुला रहता है, एक बंद रहता है क्योंकि ये जाम हो रखा है। दोनों बच्चियाँ आई, रो रही थी दोनों। मैंने अंदर बुलाया, मैं बेटा क्या बात हुई, क्या हुआ? तो एक लड़की जिसको मारा था वो यहाँ इस जगह एकदम वो नीचे बैठ गई, मतलब जैसे यूँ एकदम हतपत होके हो जाता है ना ऐसे। दूसरी बच्ची को मैंने पूछा कि बेटा क्या मैटर हुआ, क्या बात हुई? कि सर ने मारा है, इसकी तबीयत खराब हो रही है मैडम, आप मम्मी को कॉल करो। मैंने तुरंत मेरा मोबाइल दिया क्योंकि मैडम देखो इस स्कूल में कोई भी बच्चा अगर मान लो किसी भी कारण, मेरी क्लास का वो नहीं है, अगर कोई भी बच्चा बीमार हो रहा है, अचानक तबीयत खराब होती है तो हम कोई भी पेरेंट्स को, कोई भी टीचर, ऐसा नहीं मैं हूँ, कोई भी हम कॉल कर देते हैं। पेरेंट्स आते हैं, बच्चों को अपने साथ अस्पताल या घर लेके जाते हैं। तो मुझे जो करना था, मैंने उस बच्ची को कहा मैं बेटा ये फ़ोन लो और आप अपनी मम्मी को बुला लो। भाई तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही थी मैडम, मैंने तो तुरंत उसकी माँ को कॉल किया क्योंकि वो ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही थी और जैसे एक बच्चा वो करता ना आँखें हो ऐसे, ऐसी उसकी स्थिति हो रही थी। तो वो बच्ची घबराई हुई थी बहुत ज़्यादा। मैंने उसको पानी की बोतल मंगाई, फिर उसको 2 मिनट यहाँ छोड़ के मैं जगदीश जी के पास गई जो कमरा नंबर 26 में थे। मैंने सर को कहा, मैं सर आपने इसको क्यों मारा, क्या बात हुई? अगर फॉर्म लेने तो सर मैं भी 12वीं की कक्षा टीचर हूँ, मैं भी फॉर्म ले रही हूँ, लेकिन मैं तो बच्चों को नहीं मार रही, आप बच्चों को क्यों मार रहे हैं? तो सर ने मेरे से सही तरीके से बात नहीं की। मैं वहाँ से निकल के मैडम के पास गई, प्रिंसिपल मैडम को कॉल लगाया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, उनका फ़ोन बिजी आ रहा, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैं नीचे गई हूँ, बाबूजी के पास बैठी हैं। मैंने तुरंत जाके कहा मैम आप एक बार ऊपर चलिए, एक लड़की की थोड़ी स्थिति बिगड़ रही है और आप अगर आपको उचित लगे तो आप जो भी है आप एक बार चलो, उसकी मदर आ रही है, क्योंकि मैंने कॉल कर चुकी हूँ। मैडम ऊपर आए, यहाँ बैठे, बच्ची को देखा करा, बच्ची यहाँ बस उसके बैठ के यहाँ दर्द हो रहा, यूँ हो रहा, वो ऐसे बैठे के यहाँ ऐसे कर रही थी। यहीं बैठाई रखी मैंने, क्योंकि ये मेरा कमरा है, मतलब मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो मैं सेकंड पीरियड में यहाँ आ जाती हूँ। बच्ची यहीं बैठी रही, उसे पानी वगैरह पिलाया, फिर वो टॉयलेट करने गई, वापस आई। फिर जब तो उसकी मदर वगैरह आ गई, इन्होंने जो भी थी बातें कही, सर ने भी बोली, मैडम ने भी बोली, जो चीज़ मैंने देखी भाई बच्चे की तबीयत ऐसी हो रही तो मैडम पहले इसको अस्पताल ले जाओ, या भाई आप लड़ाई झगड़ा मत करो, पहले बच्चे को ले जाओ। फिर क्या हुआ कि मैडम तो नीचे चले गए, सर यहाँ बात कर रहे थे, उनसे बातें कर रहे हैं, उनको बाहर ले जाके समझा रहे हैं। तब तक वो लड़की यहाँ खड़ी थी। मैंने उसे बोला, मैं बेटा इतनी देर से खड़ी है, तू क्यों परेशान हो रही, तू नीचे बैठ जा। बैठने के साथ में वो बैठी नहीं, मैंने उसको, मैं ऐसे भी इधर मुड़ के, ये पानी की बोतल रखी थी मेरी, मैंने कहा मैं कि पहले बेटा एक बार पानी पी ले, घबरा मत, पानी पी ले। और वो लड़की यहाँ नीचे गिर गई। जैसे ही गिरी, मैंने तुरंत बाहर जाके, जो जगदीश जी और वो उनके मामा जी जो दोनों बात कर रहे थे या बाहर खड़े थे, मैंने उन्हें बुलाया, अरे सर बाद में बात कर लेना, पहले बच्ची को अस्पताल ले चलो। ये 2 बार तो इस तरह से हो गई है कि इसकी सांस चल रही है तेज तेज, मतलब इसको कोई समस्या है क्या है, तो आप पहले इसको दिखा दो, आपका मैटर आप बाद में कर लेना, पहले इस बच्ची को लेके चलो। तो जो मामा थे उन्होंने उसको गोदी में उठाया और उसे नीचे ले गए, मोटरसाइकिल पे बैठाया, अस्पताल गए। मैं, इनकी मदर, जगदीश सर, फिर हम सब भी अस्पताल गए। वहाँ जाके उस बच्ची को अंदर डॉक्टर ने, विजय जैन डॉक्टर थे वहाँ पर, उन्होंने चेक किया, बच्ची से थोड़ी देर पूछताछ भी करी, फिर हमें अंदर बुला के हमें सब बताया कि बच्ची बहुत डरी हुई है। तो मैडम का कहना है कि वो बेहोश नहीं हुई। तो मैडम देखो, पहली बार जब वो मेरे कमरे में घुसी थी तब उसको एकदम जैसे घबराते हैं ना, ज़ोर से रोते यूँ, तो उसकी यूँ सांसें यूँ तेज से चल रही। मैंने उसे तुरंत यहाँ बिठाया, मैं बेटा पानी पी, रुक जा, तेरे मम्मी को बुला रहे हैं, कुछ ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्या? तो कॉल किया उसकी बहन ने, मेरे कॉल से उसकी बहन ने कॉल किया, उमा ने, ठीक है। उसके बाद में सेकंड बार जब ये बाहर झगड़ा कर रहे हैं या बाहर बात कर रहे हैं, उस लड़की को सिर्फ मैडम मैंने यहाँ से पानी की बोतल उठाई है, बेटा इतनी देर से खड़ी, तू पानी पी ले, 2 मिनट रिलैक्स हो जा। और वो बोतल उसने ली भी नहीं, उससे पहले वो यहाँ धड़ाम देने के नीचे गिर गई इसी कमरे में। मैडम उसकी मदर खड़ी थी, उसकी मदर खड़ी है मैडम, मैं अकेली नहीं थी, उसकी मदर खड़ी साथ में। मैंने कहा आप एक बार पानी पी लो, थोड़ा रिलैक्स करो, आप बच्ची घबरा रही है, अपन बात पे बात करे जा रहे हैं, उसको एक बार आप थोड़ा सा विश्वास लो कि भाई कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ, तो डर मत, क्या बात है मुझे बता। तो वो बच्ची यहाँ गिरी थी मैडम इस कमरे में। फिर मैंने सर को आवाज़ दी, उनके मामा को बुलाया और यहाँ से फिर अस्पताल गए। आप यहाँ से कितने टाइम से यहाँ पे? देखिए मैडम, मैं 2021 नवंबर में ही आई थी और तब से मैं यहाँ हूँ। बीच में मेरे प्रिंसिपल गए थे तो मैं कार्यवाहक प्रधानाचार्य भी रही हूँ। स्कूलों में जो भी है बच्चों को संभालना करना, जैसा भी है स्टाफ का, मैं तो भी स्कूल चलाया, अच्छी तरह से सब व्यवस्था संभाली। और पहले जैसे जगदीश जी, जैसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, जगदीश जी सर का बिहेवियर कैसा था? उनका बिहेवियर तो ऐसा कि थोड़ा जैसे कि बच्चों को जैसे कभी किसी को लगा दी, किसी को मार दी, ऐसा कभी कभी वो करते हैं। क्योंकि बच्चे जो है ना, मान लो सब शैतानी कर रहे हैं कुछ है, और अपन को जब पता है कि अपन को स्कूल में बच्चों को समझाना है या डांट दो, आप ज़्यादा नहीं उसको कुछ कह दो, उसकी मदर को बता दो, फादर को, तो देखो हम तो यही करते हैं।
हम बच्चे पे हमारी तरफ से कोई ऐसा प्रयोग नहीं करते हैं कि भाई बच्चे को मारना है। लेकिन जैसे कल जो घटना हुई वो एकदम ऐसी हुई, और उसके बाद में भी अगर जैसे वो बच्ची गिर रही है और उसको संभालने की वजह ये सब बाहर बात कर रहे थे, मतलब उसके मामा जगदीश जी, और वो बच्ची यहाँ गिर रही है, उसकी हालत ख़राब हो रही है। तब वो मैंने ही बोला था कि सर बात में कर लेना, पहले बच्ची को अस्पताल ले जाओ। ये है। तो यहाँ कोई कैमरे वगैरह कोई चालू नहीं है क्या? मैडम यहाँ पर कैमरे मैंने ही लगवाए थे गए साल, कैमरे वगैरह लगाए अपने यहाँ पे, लगभग 12-13 कैमरे हैं जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में और टीवी में चलती है। यहाँ पर जब मैंने सीसीएल ली थी तो मैं सीसीएल पे चली गई थी बोर्ड परीक्षा से पहले। उसके बाद में यहाँ पर जो परीक्षा इंचार्ज थी मैडम थी, मधु मैडम थे, सर थे, अब इन्होंने वो कैमरे उस वक्त बंद करवाए, बाद में इन्होंने चालू नहीं करवाए। जुलाई में 2-3 बार बोल चुके हैं। वो जो कैमरे वाला है वो आया था अभी अपने टीवी लगाने कमरा नंबर 26 में, उसने भी बोला था कि मैडम कैमरे चालू कर दें में। और मैडम आप जानते हो अपन रहते हैं वार्ड नंबर 17 में, यहाँ का एरिया थोड़ा सेंसिटिव है, तो मुझे जब यहाँ कैमरे लगवाए ना तो जो 2-4 घटना गए साल हुई थी ना वो भी उसमें कैप्चर हुई। तो कैमरे लगाने के पीछे उद्देश्य यही था कि जो कुछ ऐसा हो रहा है जो स्कूल के बाहर है अंदर है उसमें रिकॉर्ड हो। कैमरे का तो और सुरक्षा है बच्चों की, क्योंकि एक पीछे गली में भी गर्ल्स स्कूल है तो यहाँ तो कैमरे की वास्ते जरूरत है। बिल्कुल मैडम, और ये गए बार आदेश था अपने सीबीओ की तरफ से, एक आदेश था कि सभी पीओ भामाशाह से, छात्र कोष से, इसका बल्ली कहीं से भी पैसा इकट्ठा करें और कैमरे की व्यवस्था कराएं ताकि आए दिन लगने इन घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। तो मैंने वही किया था मैम, और कैमरा बंद करना ये मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। अगर बंद ही करना होता तो मैडम मैं लगाती क्यों? मेरा क्या, मैं और बच्चों की सुरक्षा चाहती हूँ मैडम। आज कैमरे मैंने अंदर चौक में, बरामदों में 2 आगे और 1 पीछे ऐसे कैमरे लगे हुए। कमरा नंबर 23 में कैमरा है, कमरा नंबर 26 में कैमरा है। कल की जो घटना जिसकी आप बात कर रहे हो, अगर उस कमरे में वो कैमरा चल रहा होता तो वो उसके अंदर वो घटना पूरी रिकॉर्ड हो जाती, जो नहीं हुई। और कुछ कहना चाहेंगे आप इस मामले में? मैडम मैं तो और कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बस ये है कि देखो यहाँ सब बच्चे हमारी बच्चियाँ हैं। अगर किसी के साथ में कुछ भी होता है तो हम ऐसा नहीं सोचते कि छोटी है, बड़ी है, मेरी नहीं है। बीमार है तो हम तुरंत कॉल करते हैं। यहाँ तक हमारी जो बाईजियाँ हैं वो कॉल कर देती हैं कि आज बच्चे की स्थिति ऐसी है, माता पिता को कि भैया आप आओ और बच्ची को लेके जाओ, क्योंकि यहाँ आए दिन बच्चे बीमार होती हैं मैडम। और सामने अस्पताल है, हम अस्पताल भी भेजते हैं बच्चों को कितनी बार, तो कि बेटा सर दर्द है आप जाओ गोली लेके आ जाओ, या दवाई आप डॉक्टर को चेक करा के आओ। ठीक है, धन्यवाद। जुड़े रहिए नेताजी रिपोर्ट कार्ड से भगवती जोशी।